हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मौर्य एप्टी क्लासेस। दिस इज रिंकू मौर्य। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ई कंपेन नोटिस लोगों को भेज रहा है। आई एम श्योर कि आपको भी नोटिस रिसीव हुई होगी। तो दो तरीके की नोटिसेस भेजी जा रही हैं। सबसे पहला तो ये है कि जिन लोगों ने असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए अपनी ITR को फाइल नहीं की है, आप सभी जानते हैं कि असेसमेंट ईयर 23-24 के ITR फाइल करने की जो लास्ट डेट थी वो 31 दिसंबर 2023 थी। ऐसे लोगों को जिनको लगा कि हमारी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट यानी 2.5 लाख के नीचे है, उन लोगों ने अपनी ITR को फाइल नहीं करा। या फिर दूसरे वो लोग थे जो कि इनोसेंटली अभी तक अपनी ITR को फाइल किए ही नहीं, वो भूल चुके हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कुछ इंफॉर्मेशन आपके पैन के अगेंस्ट में हाथ में लगी है, जिसके वजह से कि आपको ये नोटिस भेजा जा रहा है। वो इंफॉर्मेशन उसको कहाँ से मिली है दोस्तों? एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, जिसमें कि आपके पैन के अगेंस्ट में कई सारे ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट किए जाते हैं। तो जब आप अपनी ITR को फाइल नहीं करते हैं तो वहां से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उन ट्रांजैक्शंस के आधार पे नोटिसेस आपको भेज रहा है और आपसे रिप्लाई सबमिट करने को बोल रहा है। तो दूसरी टाइप की नोटिस है दोस्तों, वो होता है हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन की नोटिस, जो कि आपको भी रिसीव हुआ होगा, जिसमें कि आपने अपनी ITR को फाइल कर दी है, लेकिन उसमें आप में जो भी इनकम अपने ITR में आपने दिखाई है वो इनकम आपके AIS से मैच नहीं कर रहा है। मतलब आपके AIS में कुछ हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस हैं जिसको कि या तो आपने अपने ITR में कंसीडर ही नहीं किया है, या तो आपने लिया भी है तो उसकी वैल्यू आपने कम दिखाई है। तो AIS का जो ट्रांजैक्शंस है वो आपके ITR से मिसमैच कर रहा है, जिसकी वजह से कि ये नोटिस आपको भेजी गई है और आपसे रिप्लाई मांगा गया है। तो सबसे पहले तो ये होता है दोस्तों कि हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस होता क्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन में जैसे मान लीजिए कि आप फिक्स्ड डिपॉजिट करते हैं, उसकी वैल्यू 10 लाख से ज़्यादा है और ये जो है आपके पैन के अगेंस्ट में रिपोर्ट की जाती है, तो ये हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस में आता है। इसके बाद आपने क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट किया 10 लाख के ऊपर का, या फिर आपने म्यूचुअल फंड शेयर्स या डिबेंचर्स या बॉन्ड में 10 लाख से ज़्यादा का आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। आप जो है परचेस करते हैं, सेल करते हैं प्रॉपर्टी को 30 लाख से ज़्यादा का आपने किया हुआ है, या फिर आप जो है कैश डिपॉजिट या विड्रॉल किए 50 लाख के ज़्यादा का, तो ऐसे केस में भी ये हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस में आता है। यदि आप सेविंग अकाउंट में 10 लाख से ज़्यादा का कैश डिपॉजिट कराए हैं तो ये आपका हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन की कैटेगरी में आता है। अब ये जो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस है, इसके लिए काफ़ी लोगों को नोटिस रिसीव हो रहा है और उनसे रिप्लाई मांगी जा रही है, क्योंकि ये जो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस है उन्होंने अपने ITR में दिखाई नहीं है, या फिर उन्होंने दिखाई है तो वहाँ पर मिसमैच हो रहा है। तो आपको कुछ इस तरीके का मैसेज आपके मोबाइल में या फिर आपके मेल ID पे रिसीव हुआ होगा, जिसमें कि ये लिखा हुआ है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कंप्लायंस पोर्टल से कुछ इंफॉर्मेशन उसको हाथ लगी है, जिसके आधार पे कि इसमें लिखा हुआ है कि आपको ITR असेसमेंट ईयर 23-24 की फाइल करनी थी, लेकिन द सेम हैज़ नॉट बीन फाइल्ड। आपने उसे फाइल नहीं किया। प्लीज़ फाइल योर ITR और सबमिट ऑनलाइन रिस्पॉन्स अंडर ई कंपेन टैब। आपको ITR फाइल भी करनी है, साथ में आपको ई कंपेन टैब में जाकर के रिप्लाई भी सबमिट करनी है। और यहाँ पे प्रोसेस भी बताया गया है किस तरीके से आप अपनी रिप्लाई को सबमिट कर सकते हैं। इसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया गया। वैसे इस वीडियो में हम उस प्रोसेस को भी देखेंगे कि कैसे आपको अपनी ऑनलाइन ये सबमिट करना है। तो दोस्तों, जिन लोगों ने अपनी ITR को 31 दिसंबर तक फाइल नहीं करा है, वो लोग अभी भी अपनी ITR को फाइल कर सकते हैं, लेकिन उनको अपडेटेड ITR फाइल करनी पड़ेगी, या तो फिर वो कंडोनेशन ऑफ डिले रिक्वेस्ट के थ्रू अपनी ITR को फाइल कर सकते हैं। नीचे आप देख सकते हैं, प्लीज इग्नोर इफ ITR हैज़ ऑलरेडी बीन फाइल्ड। यदि आपने अपनी ITR को पहले फाइल कर दी है और आपको ये मैसेज रिसीव हुआ है, तो फिर आपको इस मैसेज को इग्नोर करना है। ठीक, दूसरी टाइप की जो नोटिस है यानी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस के लिए, वो भी आपको कुछ इस तरीके की नोटिस आपके मेल बॉक्स में रिसीव हुई होगी या आपके मोबाइल पर रिसीव हुई होगी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ सर्टेन हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई किया हुआ है, जो कि आपके इनकम टैक्स रिटर्न से जो है लाइन अप नहीं हो रहा है, जो मैच नहीं कर रहा है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, अपने कंप्लायंस पोर्टल पे यानी इनकम टैक्स पोर्टल पे आपको जाना है और AIS आपको अपना चेक करना है, और उस AIS में जितने भी ट्रांजैक्शंस आपके रिपोर्ट किए गए हैं आपको अपने ITR से उसे मैच कराना है। यदि वो मैच नहीं करता है तो आपको उस ITR को फिर से रिवाइज करनी है और आपको कंप्लायंस पोर्टल पे इसका
रिस्पॉन्स आपको सबमिट करना है। नोटिसेस आपको रिसीव होने के बाद, चाहे मोबाइल पे मिले चाहे एसएमएस पे मिले, नोटिस जब भी आपको मिलती है तो आपको उसको चेक करना है इनकम टैक्स पोर्टल पे जाके। तो किस तरीके से चेक करना है, कैसे उसको वेरीफाई करना है, उसे हम देखेंगे, और उसकी रिप्लाई आपको किस तरीके से सबमिट करनी है उसे भी हम देखेंगे। तो नोटिस को चेक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे चले आना है और यहाँ पे आपको पेंडिंग एक्शंस में आना है और लास्ट में आप कंप्लायंस पोर्टल पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पे प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है। आपको यहाँ पे ई कंपेन वाले टैब पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। देन आपका ई कंपेन वाला ये जो पेज है ओपन हो जाएगा। असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए जो भी नोटिसेस इशू की गई आपको इस पेज में देखने को मिलेंगी। यहाँ पे ऊपर आपका असेसमेंट ईयर और पैन कार्ड और डिटेल्स आपकी आ जाएगी। तो आपके सामने जो नोटिसेस दिखाई देगी दोस्तों, वो कुछ इस तरीके से दिखाई देंगी, जिसमें कि आपको जो नोटिस पहली वाली जो मिली होगी कि आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो यहाँ टाइप ऑफ नोटिस में नॉन फाइलर दिखाएगा। और यदि आपने अपनी आईटीआर को फाइल तो की है लेकिन हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस के वजह से आपको नोटिस आई है, तो यहाँ पे आपको हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस दिखेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये डीन नंबर, यानी कि जो नोटिस आपको भेजी गई है मेल आईडी में आप देखेंगे तो उसमें डीन नंबर लिखा होगा। वो डीन नंबर आपको यहाँ पे मैच कराना है कि आपका ये डीन नंबर उससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देन आपको इस पर क्लिक करके अपनी नोटिस आपको देख लेनी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो नोटिस आपको इशू की गई उसका डेट भी दिखा रहेगा और रिस्पांस की ड्यू डेट भी आपको दिखेगी, कब तक आपको ये रिस्पांस सबमिट करना है। तो दोस्तों, यदि आपने अपनी आईटीआर को फाइल नहीं की है और आपको ये नोटिस आ रहा है कि अपनी आईटीआर को आप फाइल कीजिए और आपका ये ड्यू डेट निकल चुका है, 31 दिसंबर भी निकल चुका है, तो आप आईटीआर यू के थ्रू अपनी आईटीआर को सबसे पहले आप फाइल करिए। इसके बाद फिर आप यहाँ पे क्या करिए कि अपना रिस्पांस सबमिट करिए। इसके बाद आपको इसका रिस्पांस यदि सबमिट करना है तो आप यहाँ पे ओवरऑल स्टेटस पे आपको आना होगा और यहाँ पे आपको पेंडिंग करके दिखेगा। तो इस पेंडिंग वाले टैब पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके स्क्रीन पे जो है इस तरीके का इंफॉर्मेशन आएगा, जो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो नोटिस किया है ट्रांजैक्शन। अब देखिए यहाँ पे जिन लोगों ने अपनी आईटीआर को फाइल नहीं की है उसके पीछे कारण ये है नोटिस आने का कि आपके एआईएस में कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे रिपोर्ट किए गए हैं जिसको कि आपने कंसीडर ही नहीं किया। एआईएस चेक करने के लिए आपको यहाँ पे मेन स्क्रीन पे आना है और एआईएस का यहाँ पे देख सकते हैं टैब दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना है। एआईएस का ये टैब दिखेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपना असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है, जिस भी असेसमेंट ईयर का आप एआईएस चेक करना चाहते हैं। वैसे यदि आपको 23-24 का यदि आया हुआ है तो 23-24 के जितने भी ट्रांजेक्शन्स होंगे आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिख जाएंगे। ये जो ट्रांजेक्शन ये आपके पैन के अगेंस्ट में रिपोर्ट की गई हैं, जैसे कि डिविडेंड हो गया, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट हो गया, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट हो गया। यदि आप म्यूचुअल फंड में कोई सेल और परचेस करते हैं सिक्योरिटी तो उसकी डिटेल्स होती है, या फिर आपने कोई भी फिक्स्ड डिपॉजिट वगैरह परचेस करा है, तो ये सारे जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं ये रिपोर्ट किए गए हैं। तो यहाँ पे जो भी आपकी इनकम है, जो भी इंफॉर्मेशन आपके पैन के अगेंस्ट में दी गई है और ये जो अमाउंट प्रोसेस किया गया है, इसको आप क्या करने नोट कर लें। और इसके बाद जो यहाँ पे नोटिस में आप देख रहे हैं ये जो अमाउंट दिख रहा है और ये जो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, जैसे कि यहाँ पे इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट का है, परचेस ऑफ टाइम डिपॉजिट, परचेस ऑफ प्रॉपर्टी, सैलरी, ये सब डिटेल्स यहाँ पे आ रहा है, आप उसको वेरीफाई करा लीजिए। ठीक है, यदि आप इन इन्फॉर्मेशन से यदि आप एग्री करते हैं, ठीक है, कि ये इन्फॉर्मेशन एकदम सही से दी गई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो आप सबसे पहले आप क्या करिए, अपनी आईटीआर फाइल करिए। तो उसके बाद आप यहाँ पे अपनी रिस्पांस को आप सबमिट करिए। दोस्तों, यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई है, कई बार ये इन्फॉर्मेशन गलत होती है। आप जब इसको देखते हैं तो आपको लगता है या तो ये इन्फॉर्मेशन तो हुई नहीं है मेरे साथ, जो भी है फिक्स डिपॉजिट तो हमने कराया ही नहीं, हमने इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, कोई भी डिपॉजिट पे हमको इंटरेस्ट मिला ही नहीं है। आप इससे डिसएग्री भी कर सकते हैं। तो ऐसे केस में देखिए यहाँ पे नीचे दिया हुआ फीडबैक और इन्फॉर्मेशन ऑन एआईएस। तो एआईएस में जो भी इन्फॉर्मेशन दी जाती हैं उसमें फीडबैक आपको सबमिट करना पड़ता है। तो यहाँ पे यदि आप इस इन्फॉर्मेशन से डिसएग्री करते हैं या फिर आप डिसएग्री नहीं भी करते हैं तो भी आपको यहाँ पे फीडबैक देना जरूरी है। यदि आप इससे एग्री करते हैं तो भी आपको फीडबैक देना है कि इन्फॉर्मेशन यहाँ पे करेक्ट है। यदि आप इससे डिसएग्री करते हैं तो भी आपको यहाँ पे फीडबैक देना जरूरी होता है। तो क्वेश्चन ये होता है कि लोग कहते हैं सर हमें फीडबैक किस तरीके से देना है। तो जब आप मान लीजिए कि लेट सपोज कि आपने ये
आपने इस इनकम पे क्लिक करा, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे ये जो 3 एरो दिख रहा है, 3 लाइन दिख रही है, इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए आपकी इनकम यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। अब इस इनकम पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, देन अगेन इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फीडबैक का आपको ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। ये फीडबैक आप देख रहे हैं, इस पे आपको ऑप्शनल पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है एंड देन आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे फीडबैक टाइप का ऑप्शन आपको आएगा, ठीक है। वहाँ पे जो मैंने आपको बताया था तरीका, ठीक है, आप जैसे कि यहाँ पे लेट सपोज कि आप प्रोवाइड फीडबैक पे आप क्लिक किए तो आपकी ये सारी इनकम वहाँ पे दिखेगी। इनकम दिखने के बाद राइट हैंड साइड में आपको फीडबैक का ऑप्शन आएगा। तो फीडबैक के ऑप्शन में आपको इस तरीके से ही देखिए फीडबैक देना है कि यदि आप उस इन्फॉर्मेशन से एग्री करते हैं तो इन्फॉर्मेशन इस करेक्ट पे आपको क्लिक करना है। यदि आपको लगता है कि एक इनकम टैक्सेबल नहीं है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट फुली करेक्ट, मतलब आपको लगता है कि नहीं इंटरेस्ट का अमाउंट यहाँ पे 15,000 क्रेडिट किया गया, हमको इंटरेस्ट मिला है 5,000 रुपीज़, तो आप यहाँ भी, क्योंकि कई बार देखिए जो भी रिपोर्टिंग एंटिटीज यहाँ पे आपके पैन के अगेंस्ट में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उनसे भी मिस्टेक हो सकता है, इसलिए आपको यहाँ पे सही सही अपना फीडबैक देना है। और इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू अदर पैन और ईयर, कभी कभी ये होता है कि अलग दूसरे के पैन पे भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन आप में चली आती है, ठीक है, और ईयर भी गलत हो सकता है। इन्फॉर्मेशन इज डुप्लीकेट, आपका ये पहले जो है इंटरेस्ट पे आपने ITR में शो कर दिया लेकिन फिर से आ चुका है, तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है आप फीडबैक यहाँ से सबमिट कर सकते हैं। तो तरीका मैंने बताया फीडबैक करने का, आप यहीं पे क्लिक करके अपना फीडबैक दे सकते हैं। आपको AIS में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस मैंने आपको समझाने के लिए बताया था कि आप फीडबैक किस किस तरीके से आपको करना है। आप वहाँ पे सिचुएशन आपने देख लिया और यहाँ से आपको फीडबैक करना है। जब आप फीडबैक यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे तो यहाँ पे सबमिटेड दिखाएगा, देन आपको प्रोवाइड रिस्पॉन्स पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप प्रोवाइड रिस्पॉन्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने आएगा कि वेदर द रिटर्न हैज़ बीन फाइल्ड, क्या रिटर्न जो है फाइल्ड हो चुका है। तो यहाँ पे आपको रिस्पॉन्स जो है यहाँ सेलेक्ट करना है कि यस द रिटर्न हैज़ बीन फाइल्ड। यदि आप यहाँ पे मान लीजिए आपके केस में कि नो आई एम नॉट लायबल टू फाइल ITR, अब जैसे जो इन्फॉर्मेशन आपके AIS में था उससे आप डिसएग्री करते हैं बिकॉज क्योंकि वो दूसरे के पैन के अगेंस्ट में रिपोर्ट किया गया था, किसी दूसरे ईयर का था, ठीक है, आपने केसेस देखे थे अलग अलग, तो ऐसे केस में आप यहाँ पे लिख सकते हैं नो आई एम नॉट लायबल टू फाइल ITR। इसके बाद द रिटर्न फाइलिंग इज नॉट रिक्वायर्ड एज द डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन इज नॉट करेक्ट, आई एम नॉट लायबल टू बट नॉट एट फाइल द ITR। तो यहाँ पे कई सारे रीजंस हैं आपको रिस्पॉन्स सबमिट करने के लिए। तो लेट सपोज कि यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं यस आई हैव फाइल्ड द रिटर्न। अब जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पे नो आई एम नॉट लायबल टू फाइल ITR पे आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे देखिए कई सारे रीजंस हैं जो आपको देना है, ठीक है, कि आपकी टैक्सेबल इनकम जो है बिलो एग्जेम्पशन लिमिट से कम है, एग्जेम्प्टेड इनकम है, आपका जो भी इनकम है वो एग्जेम्प्ट है सेक्शन 10(11) में, ठीक है। तो यहाँ पे इनकम नॉट टैक्सेबल इन इंडिया, सुपर सीनियर सिटीजन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम फाइलिंग द ITR। तो यहाँ पे कई सारे रीजंस दिए, आपके ऊपर जो भी एप्लीकेबल होगा आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपके स्क्रीन पे इस तरीके का पेज ओपन होके आएगा कि आपने ITR फाइल कर दिया है। तो आपको यहां पे एक्नॉलेजमेंट नंबर यहां पे प्रोवाइड करना है। आपको जो भी ITR आपने फाइल किया उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर और किस डेट को आपने फाइल किए वो भी आपको यहां पे देना है। देन आपको यहां पे सबमिट पे क्लिक करना है। इनकेस यदि आपने अपनी ITR को फाइल कर दी है बिकॉज ऑफ दिस नोटिस और आप यदि इस रिस्पॉन्स को सबमिट नहीं भी करते हैं तो भी आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आपकी ITR वो फाइल हो जाएगी, फिर प्रोसेस हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि आपकी ITR एक्सेप्ट हो चुकी है, फिर इस नोटिस का कोई मतलब नहीं रह जाता है। लेकिन फिर भी यदि आप फाइल कर देते हैं तो आप नोटिस अपना एज अ रूटीन आपको यहाँ पे सबमिट कर देना अपना रिस्पॉन्स।